कैसे हो दोस्तों। स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए एपिसोड में वाई आई एम हियर के। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा, और पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होते हुए हमें दिखाया जाता है जो मार्किस है वो अभी भी जिंदा होता है। अब वो अपने गले को पकड़ के बैठा हुआ होता है। ड्यूक ने एक्चुअली उसको मारा नहीं था। जो मार्किस होता है वो अपने गले को पकड़ लेता है क्योंकि उसके गले पे खून खून हो चुका हुआ होता है। वो कहता है मेरा गला अभी भी सही सलामत है, मेरे को तो लगा था उड़ा देगा। तभी मार्किस कहता है कुछ भी हो, लेकिन मैं तुम्हारा तुम मेरे जीजा जी हो, तो तुम मुझे ऐसे नहीं मार सकते। तभी ड्यूक उसको एक रिंग दिखाता है। बोलता है सही कहा, मैं अपने हाथों को तेरे गंदे खून से रंगना नहीं चाहता, इसीलिए मैंने ये निकाल लिया। ये कहता है ये क्या है? ये रिंग मेरी गले में थी, तुमने ये क्यों निकाली? हमारे ड्यूक कहते हैं क्योंकि ये कोई नॉर्मल रिंग नहीं है, ये तो जिस फैमिली के या फिर जिस टाइटल के ऊपर घमंड कर रहा है ना, ये उस चीज की चाबी है। ये फैमिली पेट्रियार्च की अंगूठी है जो एब्सोल्युटली पावर देती है, एब्सोल्युटली टाइटल देता है उस पर्सन को जो इसको पहनता है। और मैंने ये अब तुझसे छीन लिया, तो अब तू इस चीज के हकदार नहीं है, ना मार्किस टाइटल के ना अपने नाम के। तब मैं तेरे साथ जो भी करूं किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये अंगूठी मैं जिसको भी दूंगा ये तेरा मार्किस टाइटल उसको पहुंच जाएगा। ये सुन के मार्किस की पूरी दुनिया हिल जाती है। वो सोचता है ये अंगूठी मेरे गले में इतने समय तक थी और मुझे इसके बारे में इतना भी नहीं पता था। और ड्यूक जो होता है वो मार्किस को ऐसे घूर रहा होता है कि तू तो गया बेटे। और मार्किस की भी पूरी हालत खराब हो चुकी होती है। वो अपना सर पकड़ के कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये अंगूठी मेरे गले में इतने समय तक थी, मुझे पता नहीं है कि इसके बारे में क्या है। अब हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है ड्यूक के हाउस होल्ड की तरफ, जहाँ पे घर पे बहुत ज्यादा कमोशन चल रहा था। हमारी हीरोइन बोलती है क्या हुआ मेरे अंकल के साथ, इतना आप लोग ऐसे बात कर रहे हो? तभी उसकी जो मेड्स होती है वो बताती है कि जो लास्ट नाइट है वो क्या क्या हुआ, वो सब कुछ बताया जा रहा होता है कि मार्किस को उसके टाइटल से हटा दिया। हमारी हीरोइन बोलती है ऐसा कैसे हो गया, क्या हुआ? तभी उसकी दूसरी मेड बताती है हाँ ऐसा ही हुआ है कि हमने सुनने में आया कि जो ड्यूक है उन्होंने मार्किस को उसके टाइटल से हटा दिया, और उसकी पूरी फैमिली भी डिस्ट्रॉय होने पे आ चुकी है। और जो उसकी वाइफ है अब वो उससे डिवोर्स फाइल करने की भी सोच रही है, और शायद डिवोर्स कर भी देगी अभी वो कुछ समय में। हमारी हीरोइन सोचती है समझ आ गया मेरे को ये सब, लेकिन ये सच्ची में मेरे क्वेस्ट से इतना लिंक कैसे है? तभी हमारी हीरोइन थोड़ी सी सैड हो जाती है कि कुछ भी हो, ये क्योंकि अपना बदला खुद से लेना चाहती थी, लेकिन छोड़ो। तभी इसकी जो मेड होती है वो बोलती है और इसी बात को लेके आओ, जो आपकी कजिन सिस्टर है, जो भी है वो, उसने पूरे घर में टेंट्रम मचा रखा है। वो बोल रही है कि उसको ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि वो ये नहीं चाहती, वो मार्किस टाइटल नहीं खोना चाहती। उसने पूरा ये सर पे उठा रखा है अपने घर को, क्योंकि अगर उसने अपना ये टाइटल छोड़ दिया तो वो विस्काउंट बन जाएगी। और वो कह रही होती है कि मैं विस्काउंट बन जाऊंगी, और वो जो नौकर थी मेरे घर पे वो ड्यूक बन जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं जाना चाहती, मैं नहीं जाऊंगी। हमारी हीरोइन सोचती है वाओ, ये सच्ची में कितनी कूल है नैनी, आपके पास तो सारी इंफॉर्मेशन है, कैसे? तब जो नैनी होती है वो स्मग करते हुए बोलती है कि मेरे पास काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टेक्ट्स है, चिंता मत करो, मैं अपनी ये फैमिली को धोखा नहीं दूंगी। तभी दूसरी मेट आके बोलती है वैसे आप तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ टाइम में ही आपको यहाँ से भी जाना है। हम लोग किंगडम में जाने वाले ड्यूक के, और मैंने आपके लिए एक नया ड्रेस तैयार किया है। मेट बोलती है हाँ मुझे भी दिखाओ, मेरे को भी देखना है। हमारी ये सोचती है ये कैसा ड्रेस है? हमारी ये सोचती है हाउएवर कोई भी ना, चलो उस फैमिली ने जिसने मेरे को इतना टॉर्चर दिया था अब उसको सजा तो जरूर मिलेगी। लेकिन तभी उसकी मेट्स एकदम झगड़ा करने लगती है कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। हमारी हीरोइन सोचती है क्या ये लोग ये क्या कर रही है, पूरा ये घर उठा के लेके जाएंगे क्या? हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है ड्यूक की तरफ। ड्यूक बोलता है चलो मेरा काम हो गया, अब मैं यहाँ से चुपचाप चला जाऊंगा। तभी उसके सर्वेंट्स बोलते हैं कि आपको बैंक्वेट के लिए तो रुकना चाहिए। ड्यूक बोलता है मैं बाकी बैंक्वेट्स के लिए नहीं रुकूंगा, मैं सिर्फ विक्ट्री बैंक्वेट के लिए रुकूंगा, और फिर मैं यहाँ से गायब हो जाऊंगा, और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से।
हमारी हीरोइन सोच रही होती है वैसे मेरे फादर भी नॉर्मल फादर्स की तरह है, मुझे लगा था नॉर्मल लोगों को इतनी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे फादर अलग है। हमें बताया जाता है जो ड्यूक है वो सबसे फेमस है क्योंकि वो नॉर्दर्न एम्पायर में रहते हैं, जहाँ पे विंटर का मौसम हमेशा रहता है और बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पैसे हैं। हमारी हीरोइन सोच रही होती सच्ची में अगर सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन बोला जाए तो वो मेरे फादर ही है, और उसके सिस्टम में मैसेज आ रहा होता है, हमारी हीरोइन इग्नोर मार रही होती है, सिस्टम बोल रहा होता है आप इसे रीड करेंगे ना, आप इसे रीड करेंगे ना, और हमारी हीरोइन बिल्कुल इग्नोर मार रही होती है, अपने फादर के ख्यालों में खोई हुई होती है। सिस्टम एकदम गालों पे चिपक जाता है और बोलता है कि आप इसे रीड करेंगे ना। हमारी हीरोइन कहती है ये अनोइंग थिंग, ये चिपक गई मेरे गालों पे। फिर हमारी हीरोइन कहती है चलो छोड़ो, जब इतना हो ही चुका है चलो मैं इस सिस्टम को पढ़ ही लेती हूँ कि इसमें आखिर क्या है, क्या जो मेरे को इतना परेशान कर रहा है। हमारे सिस्टम में बहुत सारा मैसेज आ जाता है कि आपके सिस्टम में कब नया ऑप्शन आ चुका है, एक आइटम बैग आ चुका है, एक आइटम ऑप्शन आ चुका है, और आपको लकी पोशन भी मिलेगा। हमारी हीरोइन सोचती है क्या लकी पोशन, ये तो लक बढ़ा देगा ना मेरा, अगर ये इसमें था तो मेरे को पहले क्यों नहीं मिला, इससे मेरी कितनी परेशानियां सॉल्व हो जाएंगी। अरे यार ये सिस्टम डेविल का बनाया सिस्टम मेरे को परेशान करने के लिए ही है। तभी हमारी हीरोइन को ऑप्शन आता है कि आपने मार्किस को पूरी तरीके से लूट लिया। हमारी हीरोइन सोचती है ये कॉम्प्लीमेंट है। तभी सिस्टम बताता है कि आपने मार्किस को लूटा ही नहीं, पूरी तरीके से चूस लिया है, इसी वजह से आपको ये सिस्टम मिल रहा है, और आपके लिए एक नया टास्क भी आ रखा है। हमारी हीरोइन कहती है हाँ कितना यॉर्निंग हो रहा है, मेरे को सोना है। उसका सिस्टम बोल रहा होता है कि आपको एक नया मिशन मिला है जिसकी वजह से आपको 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। हमारी हीरोइन तभी सोचती है क्या, हमारी हीरोइन भाई कैश के नाम पे, कॉइन के नाम पे एकदम अलर्ट हो जाती है, अपने सिस्टम की तरफ देखने लगती है। हमारी हीरोइन फिर देखती क्या सच्ची में मुझे 10,000 गोल्ड कॉइन मिलेंगे, और जो मेड्स होती है वो कह रही होती है आपके लिए ये ड्रेस हम पिक कर रहे हैं, वो ड्रेस पिक कर रहे हैं। हमारी सोच रही होती है सच्ची में रिवॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन काम भी यार थोड़ी सी खतरनाक सा है। हमारी हीरोइन को मिशन मिला हुआ होता है कि उसको मनी कुशन के ऊपर बैठना, और जो माना स्टोन जेम माइन इसने ली है इसके अंकल से, उसको एकदम परफेक्टली बिजनेस में रन करना है। हमारी हीरोइन सोच रही होती है रिवॉर्ड तो काफी अच्छा है, और अपने मुंह से लाल टपका रही होती है और कह रही थी लेकिन काम थोड़ी ज्यादा है, क्या ऐसा नहीं होता कि मैं घर पे बैठे बैठे रहूं। और हमारे हीरोइन के एक्चुअली मिशन के बारे में बताया जा रहा होता है, उसका रैंक बताते कि हमारी हीरोइन का जो रैंक है वो भी F रैंक पे है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। हमारी हीरोइन भी ये सब पढ़ रही होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम वो देख रही है कि उसके सिस्टम में उसकी रैंक बता रहे हैं। और आप लोग पढ़ना चाहो तो आप लोग रोक के पढ़ सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत कुछ आ रखा है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया हमारी हीरोइन को मिशन क्या मिला है, रिवॉर्ड क्या मिला है, और करना क्या है। तो अब हम स्टोरी पे कंटिन्यू आते हैं। हमारी हीरोइन कहती है ये सच्ची में बहुत काम है, मेरे से नहीं होगा, बट सच्ची में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है। अब वो हमारी डॉल को खींचते हुए कहती है उसके डॉल को ये डेविल का बच्चा, इसको नहीं छोड़ूंगी मैं, हाथ लग जाए। उसकी मेट सुन लेती है क्या डेविल, दूसरी मेट कहती है क्या डेविल, और हमारी हीरोइन सोचती है क्या मैंने तेज से बोल दिया, और उसकी पूरी हालत खराब हो जाती है। तभी वो अपने डॉल को खींचते हुए बोलती है तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, मुझसे बात करो, हाँ हाँ डेविल मुझसे बात करो। और डॉल सोच रहा था मैं ही क्यों। मेट सोच रही थी लगता है यंग लेडी को मेरा दिया हुआ जो टॉय है वो बहुत ज्यादा पसंद आया है। दूसरी मेट बोलती है सही कहा, उनको बहुत ज्यादा पसंद आया है। और दोनों मिलके बोलती है यंग लेडी सच्ची में कितनी ज्यादा क्यूट है, काश जो बाकी यंग मास्टर भी है वो भी हमारी यंग लेडी को देख के यही सोचे। हमारी हीरोइन मेट्स की बात सुन लेती है और सोचती है क्या बाकी यंग मास्टर्स मतलब मेरे भाई। तभी हमारी हीरोइन को याद आता है जो डेविल है उसने कहा, उसने इसको प्रॉमिस किया था कि उसको एक लविंग फैमिली देगा, भाई और फादर देगा। हमारी हीरोइन सोचती है वैसे उसने अपना एक प्रॉमिस तो पूरा किया, मुझे कूल से डैड दी है। चलो ये चीज सही है। अब देखते हैं जो मेरे बाकी सिबलिंग्स है वो कैसे होंगे। हमारा शिफ्ट हो जाता है, अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है एक कैसल का। हमें इसकी डिटेल्स नहीं बताई गई है, लेकिन यहाँ पे एक बटलर होता है, वो बोल रहा होता है कि जो हमारे मास्टर है वो जल्द ही यहाँ पे आने वाले हैं, तो हमें फटाफट से यहाँ पे साफ सफाई कर देनी चाहिए। तो ये हमारे ड्यूक का मेंशन है रियल वाला। तभी दूसरा सर्वेंट आके बोलता है वैसे बटलर जी आप एक बात बताइए, जो हमारी लास्ट लेडी है की जो बेटी है यंग लेडी वो आने वाली है, मैंने सुना है जो बाकी सारे मार्किस है और जो हमारे
ड्यूक के जो फादर और ग्रैंडफादर है वो हमारी यंग लेडी के लिए बोल रहे हैं कि आप उनको गोद लेना चाहते हैं, उनके ग्रैंडफादर बनना चाहते हैं। ये बोलता है तुम ये बकवास बातें करना बंद करो, ये सिर्फ रूमर्स है। और कुछ भी हो, यंग लेडी जो तुम बोल रहे हो वो इतनी कैपेबल हो ही कैसे सकती है कि सभी लोग उसको अपनी ग्रैंड डॉटर बनाने की कोशिश करे। और तुम लोग अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है। वो बोलते हैं ठीक है सर। हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें एक कैरेज का सीन दिखाया जाता है। गेस करना चाहोगे किसकी कैरेज है? करेक्ट, ये ड्यूक की कैरेज है, जहाँ पे हमारी हीरोइन एक क्यूट सा बनी सा आउटफिट पहन के बैठी हुई होती है, क्योंकि वो जिस एरिया में जा रहे हैं वहां पे बहुत ज्यादा ठंडी होती है, नॉर्दर्न एरिया है ना, तो वहां पे साल भर ठंडा ही रहता है। और हमारी हीरोइन को उसकी मेट्स ने बहुत ज्यादा गर्म कपड़े पहना दिए। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको आगे और भी वीडियोस मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।